नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सेकंड पीयू हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर सुजान भगत लेसन के अंदर पॉसिबली जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं वो सारे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लास्ट में कॉमेंट ज़रूर लिखें मेरे लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, सीधे साधे किसान धन आते ही किस ओर झुकते हैं। आंसर है धन व कीर्ति। इसके अंदर मैं 4 ऑब्जेक्ट नहीं दे रही हूँ, आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। कानून गो इलाके में आते हैं तो वो किसकी चौपाल पर ठहरते हैं। सुजान भगत की। सुजान ने गांव में क्या बनवाया था, कुआं। सुजान की पत्नी का नाम क्या है, बुलाकी। सुजान के बड़े बेटे का नाम क्या है, भोला। सुजान के छोटे बेटे का नाम क्या है, शंकर। कौन द्वार पर आकर चिल्लाने लगा था। इसके अंदर भिक्षुक, भिखारी या भिखमंगा कुछ भी आ सकता है। बुढ़ापे में आदमी की क्या मारी जाती है, बुद्धि। घर में किसका राज होता है, जो कमाता है। कटिया का ढेर देखकर कौन दंग रह गया। तो उसका आंसर अम्मा, बुलाकी या फिर सुजान की पत्नी कुछ भी हो सकता है। मतलब कुछ भी का मतलब है अम्मा, बुलाकी और सुजान की पत्नी है, एक ही है। इसमें से जो भी आपके ऑब्जेक्ट के अंदर देंगे आपको उसे टिक करना है। नेक्स्ट है, सुजान की गोद में सिर रखकर किन्हें अकथनीय सुख मिल रहा था। उत्तर है बैलों को। भिक्षुक के गांव का नाम क्या था। उत्तर है अमोला। गांव में कोई यात्री आता है तो कहाँ ठहरता है। उत्तर है सुजान के घर में। किसके यहाँ साधु संतों का सत्कार होता था। इसका भी आंसर है सुजान के घर पर। किसके हाथों से अधिकार छीन लिए गए थे। इसका भी आंसर है सुजान के हाथों से। सुजान को सबसे अधिक क्रोध किस पर आता है। तो इसके अंदर बुलाकी या अपनी पत्नी, दोनों में से जो भी आता है वो आपको करना है। नेक्स्ट है, किस महीने में खलिहानों में सतयुग का राज होता है। चैत मास में होता है। भिक्षुक कितने महीने पहले सुजान के घर से निराश लौटा था। 8 महीने पहले। सुजान घर में सुजान को क्या माना जाने लगा था। उत्तर है मंदिर का देवता। सुजान भगत पाठ के लेखक कौन है। उत्तर है प्रेमचंद। सुजान यात्री के साथ किस स्थान की यात्रा करने का मन था। तो वो है गया स्थान। बुलाकी ने सुजान से गया की यात्रा कब करने को कहा था। तो उसने कहा था कि अगले वर्ष करेंगे, लेकिन सुजान ने उसको डिनाई कर दिया था और उसने कहा था कि अच्छे काम में कोई मीन मेख नहीं निकालनी चाहिए, तो हम अभी करेंगे। तो इसका आंसर है अगले वर्ष। सुजान के हाथ से अनाज किसने छीला था। तो वो उसका आंसर है भोला ने, जो उसका बेटा था, ये भी हो सकता है। सुजान भगत कहानी किस परिवेश से संबंधित है। तो ग्राम्य जीवन या फिर गांव के जीवन से संबंधित है। 3 वर्ष लगातार कौन सी फसल लगती गई। तो उसमें ऊख। ऊख किसको कहते हैं, ईख जो होता है ना शुगर के, उसको कहते हैं ऊख। सत्य कार्य में बाधा डालने से क्या बिगड़ता है। तो अपनी मुक्ति का मार्ग जो है वो बिगाड़ लेते हैं। भगत बनने के बाद सबसे बड़ी बात क्या होती है। तो वो होती है कि झूठ का हमें त्याग करना पड़ता है, झूठ बोलना बंद करना पड़ता है। आगे है, सुजान के हाथों से धीरे धीरे क्या छीने जाने लगे अधिकार। घर में किसका राज होता है, जो कमाता है। शंकर क्या भरकर लाया था। तो शंकर अनाज भर के लाया था। शंकर सुजान भगत का बेटा है। सुजान ने रुपए पैसे का लेन देन किसके हाथों में दे रखा था। तो अपनी पत्नी बुलाकी के हाथों में उसने दे रखा था। सुजान के कितने महीने के अविरल परिश्रम से फल मिला। उत्तर है 8 महीने के। भोला को किसने परास्त कर दिया था। तो सुजान भगत ने या सुजान महातो ने। खलिहानों में किसका राज था, सतयुग का। कौन अपना अधिकार पुनः प्राप्त कर लेता है। तो वो आंसर है सुजान भगत। इसी के साथ ये समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी बुक, आपकी वर्क बुक और आपके जो बुक हैं उसके लेसन हैं, उनके क्वेश्चन आंसर, इन सब की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करने का प्रयास किया है।
आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद।